TRE 1 में इनका सरकार था तो TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री की घोषणा हुई थी, लेकिन जैसे ही NDA सरकार में चेंज हुई सरकार तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। काहे कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि देखिए 87,774 पेज पे वैकेंसी निकलता है, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग जो है मात्र 40 से 42 हज़ार लोग करते हैं। मेरी मम्मी रो रही है, जानते हैं इस आस में कि मेरा बेटा तैयारी किया था, आज उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। मेरी मम्मी के आंख में आंसू देख करके आज लगता है कि यहाँ पर मर जाए हम लोग। न्याय हम तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी और सत्ताधारी के नेता सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु इस पर ऑफिशियल नोटिस जारी करके हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाएंगे। जैसे हम लोग के साथ छलावा किया गया है, एकदम आंकड़ा दिखा रहा है सरकार कि हम इतना बहाली निकालते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग इतना लोग को ज्वाइन नहीं कराते हैं। योग्य सड़क पे मर रहा है, अयोग्य को आप दे रहे हैं, डाटा दिखा रहे हैं। हाँ, और डाटा ये है बिहार में देखिए TRE को देखते हुए आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कुछ नंबर के कारण वंचित है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मांग कर रहे हैं और वर्तमान में गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आज ये अभ्यर्थी पहुंचे थे और खुद अभ्यर्थी हमारे साथ है, जिनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात हुई है, जहां नेता प्रतिपक्ष ने आश्वस्त किया है, जहां उन्होंने कहा है कि आप लोगों की मांगों को मंगवा के रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तेजस्वी यादव के पास इसलिए आए हैं कि TRE 1 में देखिए, सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि हम कोई नेता नहीं है, सबसे पहले हम विद्यार्थी हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हर उस सरकार के पास जाएंगे जहाँ से हम लोग को न्याय की उम्मीद है। TRE 1 में इनका सरकार था तो TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री की घोषणा हुई थी, लेकिन जैसे ही NDA सरकार में चेंज हुई सरकार तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। TRE 3 में इनके द्वारा ये बोला गया है कि विधानसभा सत्र में हम ये आवाज़ उठाएंगे और आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दिलवा करके छोड़ेंगे। काहे कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि देखिए 87,774 पेज पे वैकेंसी निकलता है, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग जो है मात्र 40 से 42 हज़ार लोग करते हैं। काहे कि देखिए 87,774 पेज वैकेंसी निकला था, उसमें जब रिजल्ट देने की बात आई तो आरक्षण वाइज जितना जिस कैटेगरी में सीट मिलना चाहिए था उतना सीट नहीं मिला, यानी कि हर कैटेगरी के साथ सीट कम करके उनको सीट दिया गया और उसमें भी लगभग 21,000 रिजल्ट को चुरा लिया गया। चुराना इसलिए बोल रहे हैं काहे कि उस पर रिजल्ट दिया ही नहीं गया। 66,000 पे रिजल्ट दिया गया और 66,000 में बताइए आप किस किस को रिजल्ट दिए हैं? 66,000 में से आप किस किस को रिजल्ट दिए हैं? क्योंकि देखिए नियुक्ति पत्र बांटा गया, सुनिए ना, 51,000 मात्र 389 डाटा है। आप खुद डाटा निकालें कि 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं और उस काउंसलिंग में भी लगभग मल्टीपल काउंसलिंग हुआ है, यानी कि आप ज्वाइनिंग करा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ डाटा का खेल खेल रहे हैं। मात्र 87,000 में से आप मात्र 30,000 को लगभग ज्वाइनिंग करवाइएगा, बाकी का पूरा वैकेंसी आपको अगले वैकेंसी में ट्रांसफर करने का इरादा है। हम लोग के साथ आपका कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है। इन लोग इतना दिन से पटना में पढ़ रहा है, ये 10,000 11,000 देकर के हम लोग फीस ज्वाइन करते हैं सर, कोचिंग देते हैं। TRE 2 में लटक गए थे, TRE 3 में भी टाई ब्रेकर में माने कि सेम अंक ला करके सेम अंक वाला यहाँ पे रोड पे है और सेम अंक वाला वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर पा रहा है। ये कहीं का ये न्याय नहीं है। आप इस अन्याय के खिलाफ न्याय हम तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी और सत्ताधारी के नेता सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु इस पर ऑफिशियल नोटिस जारी करके हम लोग को सप्लीमेंट्री दिलवाएंगे। जिन पदों पर बहाली निकली थी, क्या उससे कम पदों पर नियुक्ति पत्र बांटा गया है? एकदम सबको पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, हर एक लोग को पता है। क्योंकि ये सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, एकदम आंकड़ा दिखा रही है। जैसे हम लोग के साथ छलावा किया गया है, एकदम आंकड़ा दिखा रहा है सरकार कि हम इतना बहाली निकालते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग इतना लोग को ज्वाइन नहीं कराते हैं। आज अगर ज्वाइन कराते तो हम लोग के घर में भी खुशी आ जाता। मेरी मम्मी रो रही है, जानते हैं इस आस में कि मेरा बेटा तैयारी किया था, आज उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। मेरी मम्मी के आंख में आंसू देख करके आज लगता है कि यहाँ पर मर जाए हम लोग, यहीं पर मर जाए। तो हम लोग को जो न्याय दिला दे, RJD दिला दे, BJP दिला दे, JDU दिला दे, जो दिला दे उनके पास जाएंगे, उनका पैर पकड़ेंगे। क्योंकि हम लोग को उम्मीद है, आप जितना बहाली दिए थे 87,774 पोस्ट किसके लिए दिए थे? TRE 3 वाले स्टूडेंट को दिए थे आप, तो फिर उसको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों रुला रहे हैं? रोड दर हम लोग को क्यों भटका रहे हैं आप? नीतीश जी, आप माननीय हैं, आप हम लोग की आवाज़ को सुनिए, हम लोग पे थोड़ा सा दया कीजिए। ये 82 मार्क्स वाले सीटेट वाले अभ्यर्थियों का भी कुछ मामला चल रहा है, उनको लेकर क्या मांग? कोर्ट ने डिफाइन कर दिया, उसने कह दिया कि ठीक है आप 82 नंबर पे ले लीजिए, तो जो 82 नंबर पे थे उनको आप ले लीजिए। हाँ, डाउटफुल कैंडिडेट। अभी तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो DBR में छटने वाले हैं, जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो आप लोग योग्य हैं, आप लोगों को साइड किया जा रहा है और जो है कि योग्य सड़क पे मर रहा है, अयोग्य को आप दे रहे हैं, डाटा दिखा रहे हैं। को मत। हाँ, और डाटा ये है
कि आप देखिए 87,000 वैकेंसी, 66,000 ऑफिशियल रिजल्ट और 51,000 का नियुक्ति पत्र देखिए सामने दिख रहा है। 87,000 वैकेंसी, हाँ। कम रिजल्ट और 55,000 या 52,000 51,000 देखिए 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही जाती है, जहां आंकड़ों की बाजीगरी का अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंचे थे ये अभ्यर्थी और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आश्वस्त उन्होंने किया है, बड़े विधानसभा में हमारी मुद्दों को उठाएंगे वो। फिलहाल उम्मीद है तेजस्वी यादव से, ऐसे में पैर पकड़ने के लिए तैयार थे तमाम अनेक दलों के नेताओं का। यह साफ तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी मांगे जो है वो जायज़ है और हमारी मांगों का विलंब पूरा किया जाए। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल बीपीएससी टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी ये थे जहां अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।